प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए मायावती ने विरोधियों पर तंज कसा है। प्रबुद्ध संगोष्ठी की सफलता से विरोधियों की नींद उड़ गई। सम्मेलन को रोकने की कोशिश में है पार्टियां। संगोष्ठी में भागीदारी के लिए मायावती ने आभार भी व्यक्त किया है। अयोध्या से शुरू हुआ कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। ये ट्वीट मायावती का। ये सच है कि बसपा के इन सम्मेलनों के बाद से विपक्ष की पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलनों के आह्वान की बात कही है और इसे गदगद है मायावती। इस ट्वीट का अवसर दूसरे राजनीतिक दलों की इस घोषणा ने उन्हें दे दिया है। आपको बीएसपी सुप्रीमो का मायावती का ट्वीट दिखाते हैं। एक के बाद एक दो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरे निर्देशन में पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र द्वारा यूपी में चल रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी, जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से काफी चर्चा में है, के प्रति उत्साहपूर्ण भागीदारी यह प्रमाण है कि इनका बीएसपी पर सजग विश्वास है। इसके लिए सभी का दिल से आभार। अयोध्या से 23 जुलाई लिखती हैं, अयोध्या से 23 जुलाई को श्री राम लला के दर्शन से शुरू हुआ यह कारवां अंबेडकर नगर और प्रयागराज जिलों से होता हुआ लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। इससे विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है और इसे रोकने के लिए अब ये पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही हैं। इनसे सावधान रहें। ये ट्वीट मायावती का, ये उद्गार उनके। तो बड़ी अपडेट है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। दो ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि कैसे इन सम्मेलनों से उनके विरोधी, उनकी नींद उड़ गई है और उनकी इन संगोष्ठियों को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है किस्म किस्म के तरीकों से। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया लोगों का इस संगोष्ठी से जुड़ने के लिए। तो बसपा अध्यक्ष मायावती का अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला इस ट्वीट के द्वारा। तंज भी कसा उन्होंने इस ट्वीट के जरिए। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, योगी सरकार में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश के रास्ते खुले हैं। पिछले 4 सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ा निवेश हुआ है। देश विदेश के 855 बड़े निवेशकों ने प्राधिकरण से औद्योगिक प्लांट खरीदे। निवेशकों ने 20,560 करोड़ रुपए का निवेश किया उत्तर प्रदेश में और इसके जरिए करीब 1.5 लाख लोगों को स्थायी रोजगार भी मिलेगा। तो निवेशकों की पसंद बना है उत्तर प्रदेश। 1.5 लाख लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा इस निवेश के जरिए, ऐसा अनुमान है। योगी सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश के रास्ते खोले हैं। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं 3T को प्रभावी बनाने के लिए जन सहयोग जरूरी है। हर मरीज को इलाज मिले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। 3 महीने में पूरा हो सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य। और यूपी के 11 जिलों में कोरोना के एक भी केस नहीं है। 2.5 से 3 लाख टेस्ट होने के बावजूद कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। अब तक 4,52,39,000 से ज्यादा का वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। तो टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट नीति से कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण को बनाए रखने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। जरूरी है कि संयम और जागरूकता का क्रम बना रहे। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। मिशन शक्ति को नई ऊर्जा के साथ नई दिशा देने की भी आवश्यकता है और मिशन शक्ति के अगले चरण की विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। महिलाओं और बेटियों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ फौरन कार्रवाई करें। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों की सराहना भी की जानी चाहिए। मरीजों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। और लापरवाही से किसी मरीज की दुखद मौत हुई तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान योजना को प्रतिबद्धतापूर्ण तरीके से संचालित किया जाए। अंत्योदय कार्डधारक परिवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाए। 40 लाख अंत्योदय कार्डधारक परिवार इस फैसले से लाभान्वित होंगे। 3 महीने में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय, ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य पूरा किया जाए।
ये भी उनके निर्देश हैं। और अब खबर फर्रुखाबाद से है। यहां पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसके बाद युवक को घसीटते हुए लेकर अंदर गए और वहां बिजली के पोल से बांधकर पिटाई की। पड़ोसी पर ही पिटाई का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद बांध देने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली। और अगली बड़ी खबर कानपुर से है। हथियार का प्रदर्शन करते हुए युवक की फोटो वायरल हो गई है। युवा मोर्चा हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष की फोटो वायरल हुई है। युवा मोर्चा हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता पिस्तौल और बंदूक के साथ नजर आए। अजय गुप्ता आउटर सचिंडी इलाके के सीढ़ी का रहने वाला बताया जा रहा है जिला अध्यक्ष। फोटो जो वायरल हुई है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अजय गुप्ता पिस्तौल और बंदूक के साथ नजर आए। हथियार का प्रदर्शन करते युवक की यह फोटो वायरल हो गई। अगली खबर लखनऊ से है। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की एम्बुलेंस चालकों को चेतावनी सामने आई है। बिना एम्बुलेंस के अगर एक भी जनपद में किसी की मृत्यु हुई तो पूर्व सेवा प्रदाता कंपनी के साथ एम्बुलेंस चालकों पर भी एफआईआर हुई। एम्बुलेंस चालकों की शर्तों को मानने के बाद भी एक संगठन बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। किसी भी स्थिति में जनपदों में एक भी मरीज अगर प्रभावित हुआ तो एम्बुलेंस हड़ताल की वजह से एम्बुलेंस चालकों को मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर की कालसी तहसील में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ के हरिपुर जोकला में ग्रामीण उफनती अमलावा नदी को पार करने को मजबूर है। आप इन तस्वीरों को देखकर खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। जरा सी भी चूक जानलेवा यहाँ पर साबित हो सकती है। और देखिए आप किस तरह से लोग तेज बहती नदी को पार कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पहले आने जाने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया गया था, लेकिन पानी के तेज बहाव में पुल भी बह गया और उसके बाद से ग्रामीण नदी को इस तरह से पार कर ब्लॉक मुख्यालय कालसी पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि कई बार गुहार लगाने पर बाद भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए इस नदी को पार कर गए। विकासनगर की आप तस्वीर देख रहे हैं और ये देखिए आप, इधर मानसून के सीजन में लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। यूपी के अलग अलग शहरों में बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। कहीं फसलें डूब गई हैं, कहीं सड़कों पर चलना दूभर हो रहा है, कहीं जनप्रतिनिधि नाव के जरिए गांव में बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। इन 4 तस्वीरों से आप उत्तर प्रदेश में बारिश से बने हालातों की हकीकत को समझ सकते हैं। फिरोजाबाद, अमरोहा, पीलीभीत और उन्नाव सिर्फ जगह के नाम बदले हैं, लेकिन हालात वही हैं। अब एक एक करके आपको इन तस्वीरों के बारे में तफसील से बताते हैं। झुंड में बैठे ये किसान अपनी धान की फसल बर्बाद होने का गम मना रहे हैं। इनकी आंखों के सामने जो सैलाब बह रहा है वो इनकी मेहनत को मिट्टी में मिलाने का गुनहगार है। यही वजह है कि किसानों को नुकसान का दर्द दिल ही दिल में सता रहा है, जो इनकी आंखों से झलक भी रहा है। दरअसल फिरोजाबाद की वो नहर जिसमें पानी नहीं आने की वजह से कई साल पहले उसे खारिज कर दिया गया था, उस खारजा नहर में इस बार उफान आ गया है और उसी के कहर से यहाँ 6 गांव की 1700 बीघा धान की फसल पानी में डूब गई। खेतों में, गांव में, घरों में पानी भर गया है। हालांकि इस पानी को निकालने के लिए फिरोजाबाद के सिंचाई विभाग के अधिकारी तमाम व्यवस्थाओं में लगे हैं। एक्चुअली कभी भी ऊपर से पानी नहीं आता था। जब से ये खारजा नहर हुई है, जब से ऊपर से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार 30-40 साल के बाद में ये पानी अचानक आया है, जो नहर की पटरी तोड़ के और खेतों में और गांव में घुस चुका है। शासन ने मदद करी है, उन्होंने पूरी कोशिश करी है। तहसील डीएम साहब आए, उन्होंने भी आदेश किया है और डीएम साहब ने आदेश किया है कि ये नहर साफ करें। ये था, ये आईडी फिरोजाबाद की नहरें थी जो खारजा नहरें थी। खारजा का मतलब जो खारिज हो चुकी थी। उनमें जब बरसात हुई तो पीछे से पानी आया,
पानी आया यहाँ पे जो साइफन था वो क्योंकि कभी उनमें पानी आता नहीं था तो वो साफ नहीं थी, तो इस वजह से वो पानी भरा। बाद में वो साफ करा दिया गया, वो पानी धीरे धीरे निकल रहा है। अब ये तस्वीरें अमरोहा के धनोरा ब्लॉक की हैं। यहाँ के आशिकपुरा गांव में पानी भरने से ग्रामीण परेशान हैं। सड़कों पर भरे पानी से एक दो नहीं बल्कि 20 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। ये हाल आज या कल का नहीं है। 3 साल से ग्रामीण जल भराव की समस्या से परेशान हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से गुहार लगाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी में बारिश के बाद बाढ़ से क्या हालात बने, ये इस तस्वीर से और ज्यादा साफ हो जाता है जब भाजपा सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे और यहां की बरखेड़ा विधानसभा के शेखापुर गांव का नाव पर सवार होकर दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों को जलभराव के चलते एक गांव से दूसरे गांव जाने में हो रही परेशानी के समाधान के लिए वरुण गांधी ने ग्रामीणों को एक नाव भी दी। यहां कटान के चलते करीब 6 गांव का संपर्क एक दूसरे से कट गया। उफनती गंगा बस खतरे के निशान को छूने ही वाली है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 3 दिन में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और अब यह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर इसी तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा तो आबादी वाले इलाके में उसका पानी दाखिल हो जाएगा। बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया है, साथ ही प्रशासनिक लापरवाही की भी पोल खोली है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मानसून सीजन में अभी लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। फिरोजाबाद से कृष्ण पोरावाल, अमरोहा से अफसर अली और पीलीभीत से विक्रांत शर्मा के साथ उन्नाव से आशीष गौर की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली में फुटपाथ पर रहने वाले बेघर लोगों और भिखारियों को कोरोना का टीका लगाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भीख मांगने पर वो प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर गरीबी नहीं होगी तो कोई भीख नहीं मांगना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि भिखारियों के पुनर्वास की योजनाओं पर काम किया जाए, खासकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। भीख मांगने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में। कहा भिखारियों के पुनर्वास पर काम किया जाए। एक और बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र ने सेकेंड ईयर के छात्रों के खिलाफ शिकायत की। शिकायत के आधार पर सेकेंड ईयर के 3 छात्र सस्पेंड कर दिए गए। डॉक्टर की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र का सेकेंड ईयर के छात्रों के खिलाफ शिकायत के आधार पर सेकेंड ईयर के 3 छात्र सस्पेंड कर दिए गए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से खबर। प्रॉक्टर की जांच होगी और उसके बाद तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज का मामला, रैगिंग का मामला।